नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, प्रयागराज। आज का यह मेरा व्याख्यान लोक साहित्य विषय पर केंद्रित है। लोक साहित्य दो शब्दों लोक और साहित्य से मिलकर बना है। लोक साहित्य पर विचार करने से पहले आइए हम जानते हैं कि लोक क्या है या लोक से क्या तात्पर्य है। लोक का अर्थ है जन सामान्य अथवा जनसाधारण। पाश्चात्य शब्दकोश में लोक का अर्थ फोक स्वीकार किया गया है। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर कहते हैं, लोक के दो प्रचलित अर्थ हैं, एक तो विश्व और दूसरा जनसाधारण। यह शब्द विशाल, व्यापक, विस्तृत तथा समष्टि के साथ संपूर्ण मानव समाज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोक को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया, वह जन समूह जिसके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है वह लोक कहा जाता है। यानी जिसके अपने रीति रिवाज और परंपराएं इत्यादि होते हैं, जो अपने हिसाब से चीज़ों को, परंपराओं को मानता है, उसको हम सामान्य लोक कहते हैं। उसके अपने नियम कानून होते हैं। निष्कर्षतः यह शब्द उस विशेष जनसमूह का नायक है जो साज, सज्जा, सभ्यता, शिक्षा और परिष्कार आदि से दूर आदिम मनोवृत्तियों के अवशेषों से मुक्त परिधि को अपने में समाविष्ट करता है। तो लोक को जानने के बाद आइए हम जानते हैं लोक साहित्य क्या है। लोक साहित्य यानी जन सामान्य का साहित्य। लोक का अर्थ अभी आपने समझा, लोक यानी जनसाधारण, तो लोक साहित्य का अर्थ हुआ जनसाधारण का साहित्य। तो जनसाधारण के साहित्य से क्या तात्पर्य है? इसमें जन सामान्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यह किसी भी समाज, वर्ग या समूह के सामूहिक जीवन का दर्पण होता है। लोक साहित्य लोकमानस की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह प्रायः अलिखित होता है और अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। यानी आप कह सकते हैं कि लोक के जो रीति रिवाज, परंपराएं इत्यादि चीज़ें हैं, वह एक पीढ़ी अपने आप दूसरी पीढ़ी को देती रहती है। प्रायः इसके रचयिता अज्ञात होते हैं। यानी लोक का साहित्य किसने लिखा, लोक में जो साहित्य है, गीत हैं, गाने हैं, कथाएं हैं, वो कहाँ से प्रचलन में आए, प्रायः यह अज्ञात होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य ही लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है। डॉक्टर सतेंद्र कहते हैं, वह बोली या भाषागत अभिव्यक्ति लोक साहित्य में आती है जिसमें आदिम संस्कृति के अवशेष हों तथा परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो, जो किसी की कृति न हो बल्कि सिर्फ श्रुति हो। यानी सिर्फ सुनने के आधार पर उनका साहित्य रचा गया हो या वह साहित्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता हो। धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है कि वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज इसे सामान्य लोक समूह अपनी ही मानता है। यानी शुरुआत में जब प्रचलन हुआ होगा तो किसी एक व्यक्ति ने इसका प्रचलन किया होगा। बहुत, चूँकि कब से यह चला आ रहा है या ज्ञात नहीं है, तो कब से यह प्रचलन में आया यह पता नहीं है, लेकिन अब इस तरह से यह जन सामान्य में समाहित हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से इस लोकाचार को, रीति रिवाज और गीत गाने आदि को अपना मानता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें लोकमानस प्रतिबिंबित रहता है। लोक साहित्य के क्षेत्र पर अगर बात करें, कहाँ से कहाँ तक यह फैला है, तो इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आदिम जीवन यानी बिल्कुल शुरुआती जीवन का हम कह सकते हैं कि लोक साहित्य से घनिष्ठ संबंध रहा है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की अगर बात करें, लोक साहित्य पर इनका गहन अध्ययन है, तो वह कहते हैं कि अत्यंत व्यापक, साधारण जनता का गाना, रोना, हंसना, खेलना सब लोक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों पर गाए जाने वाले गीत भी लोक गाथाओं की कोटि में आते हैं।
तो ये था लोक साहित्य पर कुछ सामान्य सा संक्षिप्त लोक साहित्य का परिचय। और इसी के साथ आज का यह व्याख्यान समाप्त होता है और अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जीवन में लोक साहित्य के महत्व पर। तब तक के लिए धन्यवाद।